हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ कराते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेबल्स होने के बाद में हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमता है। तो ये दो ठो आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये दोनों को पहले समझाते हैं आप लोगों को, इसका बेसिक, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में तीन चीज होता है, पहले समझ लीजिए। ओ, ये पी और सपोज ये बी। ओ ऑब्जर्वर, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर कोई टावर है, टावर का टॉप में पी कोई पॉइंट है। ये पी पॉइंट में ओ में खड़ा होकर के आप पी को देख रहे हैं। ओ पे खड़ा होकर के पी को देख रहे हैं। यहाँ से आप ऊपर की तरफ पी को देख रहे हैं। जो लाइन से आप देख रहे हैं, जो लाइन बनाएंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इस साइड से हम लाइन को देख रहे हैं। जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनाना, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ लाइन, सीधा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो खड़ा लाइन को वर्टिकल बोलते हैं और लेटा हुआ लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हो गया ओ बी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट में यहाँ जो एंगल क्रिएट हुआ, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, EVATION, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ, एलिवेटर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, इसलिए इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये नीचे की तरफ देखेंगे तो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीन चीज होता है, एक लाइन ऑफ साइट, जिस साइड से देखते हैं वो वाला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ता है, लेटा हुआ लाइन, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी ऑब्जर्वर यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट। इसी को अभी अगर ड्राइंग ऐसा होगा कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ पर है नीचे में, ऑब्जर्वर कोई टावर के ऊपर खड़ा है आप, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम दे दीजिए बी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ऑब्जर्वर यहाँ के नीचे की तरफ देख रहा है, टुवर्ड्स डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। और लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से हम देखेंगे वो लाइन ऑफ साइट। ये दोनों पॉइंट को अगर मिला दिया जाएगा तो एक ट्राइंगल बनेगा, और वो ट्राइंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही घूमता है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उसको पहले एक डिस्कस ये करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ए बी एक टावर है, ये फुट है, टावर का फुट है, टावर का फुट का 10 मीटर के दूरी पर ऑब्जर्वर खड़ा है, आप खड़े हैं, और नीचे से आप ऊपर की तरफ टावर को देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, टावर के ऊपर की तरफ देख रहा है,
तो ओ ए दैट इज हो गया लाइन ऑफ साइट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना ओ बी या बी ओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना। जो ये एंगल क्रिएट हुआ इसको क्या एंगल बोला जाएगा? ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका सपोज दे दिया 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है और ये 10 मीटर दूरी है टावर का फिट टू दिस पॉइंट वेयर ऑब्जर्वर इज वॉचिंग और स्टैंडिंग। अभी ये दोनों लाइन को जोड़ेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के समझ के राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल बना ए बी ओ, इसका ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो है ये इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया। एंगल ओ से खड़ा होकर के हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ओ, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ओ दैट मीन्स ये वाला ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ओ इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, डिस्कस किया हुआ है। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी हो गया परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए। इस एंगल में खड़ा होकर के काम कर रहा है, इस एंगल के साथ साइड ऑफ एडजेसेंट जुड़ा हुआ साइड कौन सा है ना? बी ओ। तो बी ओ इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस। जुड़ा हुआ साइड, एडजेसेंट साइड, जिस एंगल के साथ में एडजेसेंट साइड जो रहता है वो उस ट्रायंगल के लिए बेस हो जाता है। ऑपोजिट साइड जो है उस एंगल का ऑपोजिट साइड उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है। और ये ए ओ हाइपोटेनियस है, ए ओ हाइपोटेनियस है। अभी इसका हम लोगों को परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया। बी ओ 10 मीटर, बी ओ क्या है? बेस। बेस 10 मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। सपोज बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, ये परपेंडिकुलर निकालना है, इसका लेंथ क्या है ये फाइंड करने बोला। तो अभी परपेंडिकुलर फाइंड करने बोला गया है और बेस दिया गया है। तो अभी हमको वो रिलेशन खोजना है कि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा रेशियो है, वही याद करेंगे। पीछे वीडियो चले जाइए। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। इसमें P by H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, B by H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें आया? tan थीटा में। tan थीटा मतलब थीटा यानी एंगल को थीटा में डिनोट करते हैं, तो यहाँ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मतलब हो गया P by B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी लिख देंगे, ये हमको फाइंड करना है, हमको नहीं पता। बेस, बेस बी ओ है, बी ओ पता है हमको 10 मीटर, तो हम ये लिख देंगे 10 मीटर। फिर tan 60 डिग्री का वैल्यू, टेबल याद करना पड़ेगा, टेबल। तो टेबल एक तो पापा बेटा पोता ये याद रखना है रेशियो, और टेबल ये हमेशा याद रखना है। टेबल में कब sin थीटा का टेबल याद रखना, sin का सीरीज को उल्टा कर देंगे तो cos, sin बाई cos इज इक्वल टू tan। ये पीछे वीडियो में सब समझाया गया है। sin थीटा, sin को उल्टा सीरीज में लिखेंगे तो cos आ जाएगा, sin बाई cos करेंगे तो tan आएगा, फिर sin cos tan आएगा, तो आराम से सारा नीचे का आ जाएगा, सबको उसका उल्टा उल्टा है। अभी tan 60 का क्या वैल्यू है? tan 60 का वैल्यू है √3। अभी लिखेंगे √3 इज इक्वल टू ए बी बाई 10। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू √3, 10 √3।
तो लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में एक्यूरेट लिखा रहता है कि एक्यूरेट लेंथ निकालिए, एक्यूरेट शब्द का याद किया जाएगा, अगर लिखा जाएगा, आईसीएसई बोर्ड में लिखा रहता है, सीबीएसई में शायद नहीं होता है, एक्यूरेट लिखा जाएगा, देन एक चीज याद रखना पड़ेगा कि √3 का जो वैल्यू है वो है 1.732। √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। तब क्या करेंगे, 10 इंटू 1.732 मीटर, इसको जोड़ के जो है वो आंसर है। लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज सच एंड सच मीटर। आइए आप ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, बता देते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, ए हो गया उसका टॉप, बी हो गया उसका फुट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, उसका फुट से 150 मीटर, 150 मीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट है जहां ऑब्जर्वर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ऑब्जर्वर है, ये टावर है, टावर का फुट से 150 मीटर की दूरी पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो लाइन ऑफ साइट, इस साइड से उसको देख रहा है, यहां पर जो एंगल क्रिएट हुआ है वो है 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी का, ए बी हाइट ऑफ द टावर है तो ए बी फाइंड करने वाला है। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इस एंगल में ऑब्जर्वर ए एंगल से बैठ के काम करेंगे हम लोग, इस एंगल से काम करेंगे, तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड ए है, तो दैट मींस इस एंगल का ऑपोजिट साइड ए बी, दैट मींस ये हो गया परपेंडिकुलर। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल का ऑपोजिट ए इसके लिए हो गया हाइपोटेनियस, और एंगल ओ का एडजेसेंट साइड हो गया ये, एडजेसेंट साइड मींस ये इसके लिए हो गया बेस। तो अभी ए बी ओ, दिस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हो गया ए ओ हो गया हाइपोटेनियस, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और बी ओ ए हो गया बेस, बी ओ ए हो गया बेस। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तीनों चीज हमको मिल गया। बेस में दिया हुआ क्वेश्चन में कि 150 मीटर, तो बी ओ बेस इज इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, फाइंड करना है, ठीक है। अभी क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है। 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर का क्या है, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन में क्या है, tan है, tan का उल्टा cot है, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो tan आएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर करेंगे तो cot आएगा, ये दोनों रिलेटेड है। तो एक बार cot से भी सॉल्व करते हैं, एक बार tan से भी सॉल्व करते हैं। अभी tan यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया ए बी, बेस हो गया बी ओ, ए बी का वैल्यू ए बी है, बी ओ का वैल्यू है 150, राइट, बी ओ का वैल्यू है 150। tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 हो गया tan 30 का वैल्यू, इज इक्वल टू ए बी बाई
150। जगह नहीं बन रहा है, इसको मिटाते हैं, पीछे जरूरत पड़े तो पॉज कर लेना। अभी tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू AB/150, AB/150। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB√3 इज इक्वल टू 150। देन हमको AB निकलना है, तो AB इज इक्वल टू 150/√3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √3 को हटाने के लिए नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे का √3 इंटू √3 3 बन गया, ऊपर में है 150√3। अभी 350 जा 150, ये आंसर बना 50√3, 50√3। Therefore, the height of the tower is 50√3 मीटर। ये जरूर लिखना बच्चा, Therefore, the height of the tower is 50√3 मीटर। हो गया सॉल्व। इसको कॉट में करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। कॉट में क्या है, 10 में था परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर करेंगे तो भी देखिएगा 50√3 में आएगा आंसर। अभी आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। टेबल का सीन, टेबल को याद रखना है, और पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले ये रेशियो को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। एन इलेक्ट्रिक पोल, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के समझ के एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, समझ करके। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, तो 10 मीटर हाई एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये 10 मीटर है। ये इलेक्ट्रिक पोल का टॉप मान लेते हैं, ये बेस मान लेते हैं, फुट मान लेते हैं। इफ इट्स शैडो इज 10√3 मीटर, इसका शैडो जो छाया गिरता है, शैडो, ये शैडो गिरा, ये शैडो नीचे दिखाई दिया, ये शैडो है 10√3 मीटर। शैडो इज 10√3 मीटर इन लेंथ में। तो यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर को रखते हैं। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। एलिवेशन ऑफ द सन, सन ऊपर में रहते हैं तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे ऐसे। यहां लिख देगा एलिवेशन ऑफ द सन, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द पोल, एलिवेशन ऑफ द सन, कुछ भी लिखे। इसका मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ वो देख रहा है और मेरा एक टावर है, ये एंगल कितना डिग्री है ये बताना, फाइंड करना होता है। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, इट्स शैडो इज 10√3 मीटर लेंथ, फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री वाला एंगल है, राइट एंगल है। इसका ऑपोजिट में दैट में ये हाइपोटेनियस हो गया। इस एंगल में बैठ के काम कर रहा है, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट। ये हो गया लाइन ऑफ साइट जो कि हाइपोटेनियस बन गया। इस एंगल में बैठ के काम कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। मैथ में अभी ये क्या बन गया कि एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो एडजेसेंट साइड हो गया, ये हो गया बेस, ये बन गया बेस। इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है ए बी, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल हो, इसके लिए हो गया परपेंडिकुलर, तो ये 10 मीटर ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चाहे हाइट, हाइट चाहे परपेंडिकुलर, तो ये हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया गया है, एंगल निकालना है।
तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेटेड क्या है, साइन कॉट टेन किस में आएगा, पापा बेटा पोता में जाएंगे तो वही है, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब टेन, टेन थीटा मीन्स हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट में जाएंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही दोनों रिलेटेड है। तो किसी एक में सॉल्व करते हैं, पिछले बार में टेन में किया था, तो इस बार कॉट में करते हैं। तो अभी ऐसे लिखेंगे हम लोग कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी ओ, तो बेस दिया है 10√3 मीटर, तो बेस हो गया 10√3, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है 10, अब ये 10 कट गया, क्या बचा √3, √3 वैल्यू निकल गया। कॉट का कितना डिग्री का वैल्यू √3 है, कॉट का कितना डिग्री का वैल्यू √3 है ना, कॉट 30 इज इक्वल टू √3, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, tan का वैल्यू है 1/√3, कॉट का वैल्यू उसका उल्टा, कॉट 30 डिग्री मतलब ये tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, कॉट 30 डिग्री मतलब √3, तो ये इसका हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। ठीक है, इसको 10 में ले जाके करो, 10 में लेके करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 10, बेस हो गया 10√3, 10√3, 10 कट गया, क्या बचा 1/√3, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो 30 डिग्री आंसर आ गया। वही लिख देंगे कि एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले ये याद रखना है, टेबल का sin थीटा का याद रखना है, उसका सीरीज को उल्टा करके पीछे वीडियो में देख लीजिएगा अगर नया है तो। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तरह तरह का क्वेश्चन है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोगों का सिलेबस में क्लास 10 तक में CBSE ICSE बोर्ड में एक राइट एंगल हम बताया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल या फिर दो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल या दो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ मिला जुला क्वेश्चन आएगा और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चल के हम लोग और वीडियो बनाएंगे और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएगा, आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन आज के लिए बाय।